के लिए लालायित रहती है भी। सारे श्रद्धालु लालायित होते हैं कि कब हमारे ये साधु संत गंगा में डुबकी लगा के अपनी जटा बिखेरेंगे। और ये जटाएं जब हवा में इधर उधर घूमते जल का छिड़काव करती है तो ये पवित्र जल अपने साथ साथ आध्यात्मिकता का पुट लिए हमारे अंतस को प्रकाशित कर देता है। और यही एक आकर्षण विशेष होता है जो संगम तट पर इनको देखने के लिए प्रायः बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं। उन सभी श्रद्धालुओं से भी हम आग्रह करते हैं कि निश्चय ही आनंद उठाएं इन क्षणों का, निश्चय ही लाभ उठाएं इन उपक्रमों का, किंतु सुरक्षित रहते हुए, सुरक्षित रखते हुए। सुरक्षा सर्वोपरि। अद्भुत स्नान का दृश्य, अमृत स्नान का दृश्य इस समय हम देख पा रहे हैं। धर्मध्वजा लहरा रही है और बासंती रंग की धर्मध्वजा। क्यों? क्योंकि आज वाग्देवी सरस्वती का दिन है। पुराणों में इन्हें शिवानुजा भी कहा गया है। भगवान शिव भी दक्षिणायन मूर्ति उनकी नटराज की जो है वो भी कला के देवता हैं, संस्कृत के देवता हैं, नृत्य के देवता हैं। तो देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती भी ये सभी गुण रखती हैं और इसी कारण इन्हें पुराणों में शिव की छोटी बहन के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। मैंने आपसे कहा था ना कि विशेष रूप से यहाँ इस बात का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रध्वज और धर्मध्वज दोनों समानांतर दिखाई पड़ रहे हैं। ये दृश्य अद्भुत है और ये दृश्य ही वो दृश्य है जो कुंभ को विशिष्ट पर्व बनाते हैं। ये दृश्य ही वो दृश्य है जो हमारी सनातन परंपरा को, हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करते हैं। यही वो दृश्य है जो अंकित करने अपार जन समूह खिंचा चला आता है संगम तट की ओर। आज बसंत पंचमी के दिन ये उपक्रम सारे दिन चलता रहेगा और जब तक ये दृश्य यहाँ उपस्थित है तब तक हम सब संजो कर सुंदर दृश्य आप सबके लिए प्रस्तुत करने का उपक्रम जारी रखेंगे और ये दृश्य तो हमारे चलते ही रहेंगे, किंतु साथ साथ हम आपको अन्य जो भी उपक्रम चल रहे हैं वो भी हम देते जाएं। और अब जबकि निरंजनी अखाड़े का स्नान, अमृत स्नान संपन्न होने की तरफ है, तो अब हमें प्रतीक्षा रहेगी इसके बाद श्री पंचनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा की। और ये अखाड़ा हमारे सभी 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा है। और ये देखिए अब उस अखाड़े की शोभा यात्रा भी प्रस्थान कर चुकी है। क्यों? उन्हें सूचित कर दिया गया है कि निरंजनी अखाड़े का स्नान अब संपन्न होने को है। आप सब कृपया त्रिवेणी तट की ओर प्रस्थान करें। पंचनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा। और इस समय हम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर अभी उभरी थी छवि, ये पुनः आप देख रहे हैं आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि जी महाराज पूर्ण सज धज के साथ ये नागा साध जूना अखाड़े के अभी हाल ही में इन सबका नागा संस्कार संपन्न हुआ।
कठिन तप करने के बाद इन सब का नागा संस्कार संपन्न हुआ। बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है। 40 घंटों के आसपास की ये प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, दुष्कर होती है, किंतु ये तो सब तपस्वी सारा कुछ त्याग चुके हैं। कुछ भी तो ऐसा नहीं बचा रखा इन्होंने शेष अपने पास जिसकी आवश्यकता सामाजिक परिवेश में पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप अपनी आहुति सामाजिक दृष्टिकोण से दे चुके हैं आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र के लिए। विशाल शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है जूना अखाड़े की। आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज के नेतृत्व में यह जूना अखाड़ा सबसे बृहत अखाड़ा है। यह अद्भुत दृश्य प्रतिष्ठानपुरी जिसे हम झूसी कहते हैं, वहाँ से यह तपस्या का, साधना का, ज्ञान का जो अद्भुत समन्वय है, जिसका महनीय दृश्य, जिसके अग्रगण्य, जिसके मार्गदर्शक तपोनिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरि जी महाराज। इस अखाड़े की स्थापना संवत 1202 कार्तिक शुक्ल पक्ष दशमी को हुई थी, अर्थात ईस्वी सन 1145 में इसकी स्थापना हुई। मैं यह सबको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि अखाड़ों की स्थापना से यह बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए कि यहीं से हमारे नागा सन्यासियों की परंपरा का सूत्रपात। हमारे वेद, रामायण, महाभारत सब में हमारी इन तपस्या के साक्षात जो मूर्तिमान विग्रह हैं उनका वर्णन हमें मिलता है। इस दृष्टि से हमारी जो यह सनातन परंपरा है वह अति प्राचीन है। तभी तो यह दृश्य जो हमें सामने हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हम कह नहीं सकते कि वो साक्षात ब्रह्म के ही स्वरूप हमें लगते हैं। उनके दर्शन मात्र से कदाचित लगता है कि हम उनका अनुसरण करते रहें, उनके मार्ग पर चलते रहें। उसका मूल कारण यही है कि हमारी जो सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा का जो मूल तत्व है तपस्या का, विद्या का, वो ही हमारे नागा सन्यासी है। इसके संस्थापक आचार्यों में सर्वश्री सुंदर गिरि जी महाराज, दलपत गिरि जी महाराज, लक्ष्मण गिरि जी, रघुनाथपुरी जी, वैकुंठपुरी जी, शंकरपुरी जी, अवकंठ भारती आदि महनीय मार्गदर्शक, जिनके माध्यम से आज भी यह अखाड़ा सब तरह से चरमोत्कर्ष पर है। संपूर्ण भारत में जूना अखाड़ा के नागा सन्यासियों की तपस्या, उनकी साधना का यशोगान होता रहता है। निश्चित रूप से उसका एक कारण यह है कि तपस्या की साक्षात मूर्ति परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरि जी महाराज उसके पुरोधा है, उसके शीर्षस्थ पीठाधिपति हैं। पीठाधिपति का जो स्वरूप है वह साक्षात जगन्नियंता का स्वरूप है,
क्योंकि धर्म का जो नियंत्रण है, धर्म की जो स्थापना है, धर्म का जो रक्षण है, वो इन्हीं महनीय आचार्यों के माध्यम से ही तो होता है। इस अखाड़ा के आराध्य देव श्री भैरव तथा भगवान सूर्य नारायण है, इसीलिए इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इस अखाड़े की स्थापना भी पवित्र देवभूमि, जो आज जिसे हम उत्तराखंड के रूप में जानते हैं, वहाँ कर्णप्रयाग नामक स्थान में है। इस अखाड़े का भस्मी का गोला है, गोल आकृति का होता है। इस समय यह श्री शंभु पंचदश नाम जूना अखाड़ा इस रूप में भी जाना जाता है। और जैसा मैंने कहा कि इसका एक नाम, इसको भैरव अखाड़ा के रूप में भी जानते हैं। शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है, जिसके लगभग 5 लाख नागा साधु और अन्य महामंडलेश्वर सन्यासी। विशेष बात यह कि इस अखाड़े के अधिकांश सन्यासी नागा ही हैं और ये दिव्य और भव्य शोभा यात्रा के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जूना अखाड़े के अग्रदूत चले आ रहे हैं पूर्ण सज धज के साथ संगम तट की ओर। इनमें अधिकतर नागा साधु तो हैं, किंतु इनसे अलग अलग क्षेत्र के अनुसार इसमें महंत भी होते हैं। जूना अखाड़े की स्थापना 1145 में हुई। कर्णप्रयाग में पहला मठ स्थापित किया